वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लारा चैट। और आज की इस वीडियो में हम जो हमारे मैसेजेस थे उनको हम स्टोर करेंगे। और इफ़ आई रिकॉल, स्टोर करने के लिए यू नीड अ डेटाबेस टेबल. What we are going to do is that we are going to create that. Alright, so let's say PHP artisan make a model, and model name will be message, and pass the flag so that it can create a migration tool. Okay, so we know that कि कोई ना कोई जो भी मैसेज होगा it will be associated with some room, किसी रूम के अंदर कोई मैसेज पड़ा होगा. So what we are going to do is that we say table foreign id 4, we'll say room, and then we pass the class. We can also say constraint. I mean it should be present, so let's just do this. And second one we are going to do for user, right? Because एक यूज़र जो है वो मैसेज करेगा, कोई और तो कर नहीं सकता. सो ऐप मॉडल्स यूज़र, फाइन. And the third field that we are going to do is that it's going to be a simple text with the name of body. Perfect. So this is it for the messages table, and let's just go and migrate it. And if we migrate it, we have a messages table id, and this is it. Let's just go back, and here did you see that we had this table? और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइक डेटाबेस में हम यहाँ पर आएँ और सबमिट में सबमिट की बजाय इसको ना, हाँ, आप इसको ना लाइक वैलिडेशंस के लिए लाइव वायर के अंदर क्या है कि जो आपका क्लास कंपोनेंट होता है sorry, you can do is that you can say required, which is a attribute which comes along with the this Symfony attribute contract services. No, we had this attribute. No, just one sec. We can go to their Laravel Livewire website and we can check it over there, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसका सिंटेक्स भूल चुका हुआ है. बट इट्स नाइस टू हैव डॉक्यूमेंट्स ओपन, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ भूल भी जाओगे आपको यहाँ से नज़र आ जाती है. वैलिडेशंस, वेयर आर यू? हियर यू गो. And we have this with this. Sorry, वो रूल होता है, आई थिंक. हाँ, रूल होता है वो. So if I put I think कि वो रूल होता है, rule which comes from Laravel attribute rule, or in this we say required. I think this is the method. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे सेंड कर दूँ, और वैसे खैर ये ऐसे सेंड होना भी नहीं. और अगर मैं अपने सबमिट फंक्शन में आऊँ एंड इफ़ आई से दिस वैलिडेट, अब ये वैलिडेट क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को वैलिडेट कर लेगा. बट लेकिन मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा वो होना चाहता हूँ, क्या उसे कहते हैं, परसिस्टेंस जो है ना बहुत ज़रूरी है. तो मैं यहाँ से एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि ये सही भी हो रहा है नहीं. बिकॉज वी आर इन वर्जन 3, वी नीड टू गो इन वर्जन 4, सॉरी वर्जन 3. और यहाँ पर अगर हम वैलिडेशन चेक करें तो हमारे पास ये रहा, वैलिडेट है. ओके जी, फाइन. सॉरी, इट वाज नॉट रूल, इट वाज वैलिडेट, एंड वी कैन लाइक import it from Laravel attribute. Fine, and we don't need this one now. और ये सिर्फ रिक्वायर्ड ही अच्छा लग रहा है, बस ठीक है इसको ऐसे. सो दिस इज़ हाउ यू वैलिडेट. और जब आप वैलिडेट यहाँ पे कॉल करते हो तो इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू वैलिडेट दिस बॉडी. और अगर आपके पास कुछ और फील्ड्स भी हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ दैट कि आपने यहाँ पर इस तरह इनको डिफ़ाइन करना है. मतलब अगर आपके पास कोई और फील्ड है वो यहाँ पर आप उसके जो भी रोल्स होंगे यहाँ पे लिखेंगे और फील्ड का नाम नीचे.
इसी तरह अगर आपके पास कोई और फील्ड है, आप कोई भी सारे रूल्स यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, और जो जिस फील्ड के ऊपर डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो उसके बिल्कुल नीचे होगी। तो ये ऑर्डर जो है ना बड़ा लाइक स्पेसिफिक है अगर आपने वैलिडेशन जो है वो करनी है इसके साथ। खैर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट कि अब हम जो है वो मैसेज को क्रिएट करते हैं, मैसेज ऐप मॉडल्स, एंड व्हाट आई डू इज़ दैट आई मेक द मॉडल एंड देन बाद में उसको परसिस्ट करो डेटाबेस के अंदर। तो आई विल से कि दिस ओनली बॉडी, जो भी बॉडी मतलब पीछे से आएगी। और अब मैं क्या करूँगा, इसको आप वेरिएबल में स्टोर कर लो मैसेज के। और अब आप क्या करो, आपको के मैसेज का जो रूम है उसको आप एसोसिएट कर लो किसके साथ, जो ऑलरेडी आपके पास ये रूम पड़ा हुआ है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी न किसी रूम के अंदर मौजूद हो। सो वी कैन से कि भाई आप इस रूम के अंदर जो है ना, दिस रूम के साथ आप एसोसिएट कर दो, क्योंकि मैसेज का कोई ना कोई रूम है। तो आप ये रूम आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बजाय इसके कि आप आई डी डालो, आप यहीं से उसको एसोसिएट कर दो। इसी तरह आपके पास यूज़र भी है, वी विल से कि भाई जी आप एसोसिएट कर दो ओथ का यूज़र जो है इसके साथ एसोसिएट कर दो। एंड इन मैसेज मॉडल आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई रिलेशनशिप जो है वो डिफ़ाइन की है। लेट्स जस्ट से कि पहले तो गार्डेड फाइंड करते हैं, GUARD। इफ़ यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गार्डेड एंड फिलेबल, इफ़ यू नो टेल मी इन द कमेंट्स एंड विल सी। हम सिर्फ ID परसिस्ट करेंगे, इनका डिफरेंस मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप मुझे डॉक्यूमेंट कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका क्या होता है। एनीवेज टू ये भी बताओ कि मैंने सिर्फ ID को रखी है, ये भी बताओ गाइडेड करता क्या, ये भी बताओ फिलेबल और गाइडेड में फ़र्क क्या है। से यूज़र एंड return this because there is a ID in this message table. We'll say belongs to, we'll say user, fine. And also we're going to say one for the room, perfect. Okay, so if I write something, if I say hit, if I say enter, what happens? अच्छा, ये भी चीज़ करने के बाद मेरे ख्याल से खैर पहले तो खैर डेटाबेस में देखते हैं कि आया भी है कि नहीं मैसेजेस, और खैर डाटा हमारे पास नहीं आया, कोई मसला नहीं है। हम जाएंगे अपने इंडेक्स में, और यहाँ पर डाटा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। मैं यहीं से उसको जो है वो बनाने चला गया था, उसका प्रोसेस भी जो करना है ना डेटाबेस में, तो उससे सेव, और उसके बाद दिस रीसेट, और आप क्या दोगे, बॉडी आप रीसेट कर दो, फाइन। सो विल से रिफ्रेश, विल से समथिंग, विल से हिट, रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश की मतलब बॉडी सेट हुई। अब रिफ्रेश, अब हैव द ID, बॉडी हमारे पास आ गई, ये रूम ID भी आ गई। एंड इफ आई डू दिस, सो आई हैव ID, रूम ID, आई हैव यूज़र ID, आई हैव बॉडी। तो इस तरह ये हमारा क्रिएटेड और अपडेटेड आ गया। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर द मैसेजेस। एंड अगेन लेट्स ऑल्सो वन मोर थिंग, हम थोड़ा सा और जो है वो एक चीज़ करते हैं, और वो ये है कि बिकॉज राइट नाउ आई एम हियर एंड लेट्स मेक अ कंपोनेंट ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि ये तो हमारा काम हो गया, मैसेजेस जो है वो स्टोर हो रहे हैं। एंड नाउ आई वांट टू डू समथिंग कि मैं इसको थोड़ा सा देखूं। आई विल गो टू आवर इंडेक्स फाइल ओवर हियर, और यहाँ पर अमनोस ये ला था, इस यहाँ पर आप कर दो कि ओथ के जो यूज़र है उसका नाम चेरी वेब्स मेरा नाम आ गया। एंड आई डोंट हैव एनी रोल, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस वन, डोंट नीड इट।
एंड वी हैव दिस एक्टिव एंड इनएक्टिव. खैर हम ये रिवर्ब के साथ देख लेंगे कि हम कौन सा यूज़र इस वक्त एक्टिव है. वी कैन से इज एक्टिव, ही इज़ एक्टिव. एंड we have active conversations, and in active conversations we have this 4. and I think सारे के सारे रोम मंगवा सकते हैं हम यहाँ पर, और उनका काउंट दिखा सकते हैं कि कितने काउंट हैं. खैर ये हम बाद में भी कर सकते हैं, इट्स फाइन. लेकिन ये कि इसका और इसका इनका जो अलग से हम कंपोनेंट बनाएंगे, एंड देन वी विल start working on these messages. Well, anyways, this is it for this video. I'll see you in the next. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.